श्री गुरुदेव दत्त। यूट्यूब के विविध माध्यमों से लोग विविध प्रकार की बातें सुनते हैं, फिर उलझ जाते हैं तो मुझे पूछते हैं। इसीलिए हमारी परंपरा है ना, एक ही जीवन में गुरु होना चाहिए। जीवन में गुरु एक ही होना चाहिए। इनकी मन की पीड़ा देखो। गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं कई लोग कि जिनकी ऊर्जा ऊंचे लेवल की होगी और देवी देवता के अवतार होंगे वही बचेंगे, बस बाकी मनुष्य जो साधारण हैं वो खत्म हो जाएंगे। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। देवत्व की गति की प्राप्त करने के मार्ग पे है। ये संसार है, स्वर्ग नहीं है कि केवल इधर देवता ही रहेंगे या देव जैसे गुण रखते हैं वही रहेंगे। ये संसार है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका लेवल बहुत उच्च होगा, जिनकी ऊर्जा बहुत उच्च होगी और जो अवतारी होंगे वही बचेंगे, तो फिर वो लोग का क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। परमात्मा ने जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है युग निर्माण के लिए, वो पाप और पुण्य के बेस पे किया है। परमात्मा पापियों और पाप का स्रोत को खत्म कर रहे हैं। लेकिन कोई मनुष्य होगा जिसके अंदर पाप और पुण्य भी होगा, तो उसकी पाप की तीव्रता देख के उसका इंसाफ किया जाएगा। नहीं कि केवल देवत्व धारण करने वाले और बड़ी ऊर्जा, उच्च लेवल की ऊर्जा प्राप्त करने वाले को ही परमात्मा बचाएंगे। उनको वो तो गिनती में ही नहीं आते ना। युग निर्माण और महाप्रलय में तो ऐसी ऊर्जा वाले व्यक्ति, देवात्माओं या देव, उसको देवात्मा ही बोलते हैं, उसको देव ही बोलते हैं। संत हो, अवधूत हो, ऐसी उच्च ऊर्जा वाले तो महाप्रलय के गिनती में ही नहीं आते। वो और परमात्मा मिलके तो ये सब करते हैं। उन सब की मीटिंग होती है कि भाई ये काल ऐसा है, इतना पाप बढ़ गया है, तो आप अवतारी पुरुष हो, युग पुरुष हो, संत हो, अवधूत हो, तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि पाप से लोग दूर रहे। फिर इसके लिए उनको शक्तियाँ भी दे जाती है। धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य, आशीर्वाद देने की शक्ति, साप देने की शक्ति। तो परब्रह्म पिता परमात्मा और ऐसी देवी शक्ति उच्च ऊर्जा वाले मिलके ही तो ये सब प्रोसेस करते हैं। तब तो उनको फिर केवल ऑल डिलीट का बटन ही दबा देना है। क्या करना है? नहीं। अभी इतनी लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। रशिया यूक्रेन का चल रहा है, मिडल ईस्ट में चल रहा है। रुकता है चलता है, रुकता है चलता है। तो परमात्मा को ऐसा ये सब नातंकी करने की क्या ज़रूरत है? और डिलीट का ही प्रोसेस ना कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। परमात्मा की गिनती होती है जिसमें पाप और पुण्य के बीच में मनुष्य जाति पिसती है। ये पूरा खेल पाप और पुण्य के चक्कर में है। परमात्मा इतना क्रूर नहीं है ऑल डिलीट कर दे। उनका ऐसा स्वभाव होता तो ये सृष्टि का, ये संसार का निर्माण ही नहीं करते। महादेव का भी त्रिजन नेत्र खुल जाता है तो सभी देवी देवता जाके उनको यही समझाते हैं कि हमने ही सर्जन किया है, ये मनुष्य है, वो गलती कर सकते हैं। देव करते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? उनको रास्ता दिखाया जाता है। रास्ता दिखाने के बाद भी वो वही गलती करते हैं, तब उसका
इंडिविजुअल संहार होता है। महाप्रलय है, बहुत बड़ा प्रलय, लेकिन उसमें से कुछ करो तो बच ही जाएंगे ना। हाँ, जिसका शुद्ध सात्विक जीवन होगा, अभी ध्यान से सुनो इस प्रश्न का उत्तर। जिसका शुद्ध सात्विक जीवन होगा, चरित्रवान होगा, कुछ न कुछ उसके मन में जिसके प्रति भाव है, वो देवों का नाम स्मरण होगा, वो देवी के प्रति नाम स्मरण होगा, कुल देवी के प्रति स्नान स्मरण होगा। चाहे भक्ति उसमें कम हो, लेकिन वो परमात्मा के मार्ग पे चल रहा होगा। उसके पाप की भी इतनी गहराई नहीं होगी जो सामान्य मनुष्य से हो जाते हैं, और वो भक्ति के मार्ग में भी है, तो वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आगे उनको जो सामान्यतः जो पाप हो जाते हैं उससे कैसे मुक्त रहना है वो आगे उनको सिखाया जाएगा। पाठशाला में सब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो सभी प्रश्न पहले ही दिन से तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि घर से ही मैथ्स और साइंस सब पढ़ के आ जाए, 1 2 3 की गिनती पढ़ के ही आ जाए, नहीं। तो हम युग निर्माण की पाठशाला में प्रवेश कर रहे हैं, गेट पास मिल रहा है हमको। हाँ, जिसको इतना गहरा ज्ञान नहीं है कि ये पाप है, और इतना अधीन पाप भी नहीं है, सामान्य पाप है, लेकिन वो भक्ति के मार्ग पे भी है, शुद्ध सात्विक जीवन भी है, चरित्र भी है, तो उन सबको भी गेट पास मिलने वाला है। पूरा सृष्टि का संहार कर दे, परमात्मा इतने क्रूर नहीं होते हैं। वो जानते हैं ये मेरा बच्चा है। जैसे हम अपने बच्चों को गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आगे युग निर्माण के बाद भी ये कोशिश चलती रहेगी। जो सामान्यतः पाप के मार्ग में है उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी, ऐसे गुरु भी आएंगे, है ना। तो ये भय पूरा निकाल दो कि जिसकी उच्च ऊर्जा होगी, और जैसे तपस्वी और साधक होते हैं, महान आत्माओं होती है, दिव्य पुरुष होते हैं, वो ही बचेंगे। वो तो मारने और बचने से पर है। ऐसी आत्माएं तो परमात्मा की इच्छा से जन्म लेती है, जिसे हम अवधूत और ये दूसरी संतों की श्रेणी में रखते हैं, जिसमें आशीर्वाद देने की भी क्षमता होती है और साप देने की क्षमता होती है। वो और परमात्मा मिलके ही तो ये पूरी घंटी चला रहे हैं युग निर्माण के। आप किसी भी धर्म के हो, आपके पास शुद्ध सात्विक जीवन है, चरित्र है, उससे ऊपर उठ के सखा भाव है, परस्पर देवों का भाव है, वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, तो आपको कुछ नहीं होना है। आप अनजाने में भी कोई पाप करते हैं जिसकी आपको समझ नहीं है, आपका इंटेंशन नहीं है, आपको इसकी समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भी आप आगे युग निर्माण के मार्ग में आगे आपको एंट्री मिलेगी, और युग निर्माण के बाद आपको वो ज्ञान दिया जाएगा। हाँ, 900 करोड़ में से कुछ लोग ही बचेंगे, लेकिन वो जो कुछ लोग बचेंगे, इसमें ऐसी क्वालिटी वाले भी इंसान सर्वाइव करेंगे। ठीक है, देखते जाओ 2032 तक, और इसमें उनकी जो पहली घंटी चल रही है 2028 तक क्वार्टर फाइनल, 32 तक सेमीफाइनल, 32 से फिर आगे फाइनल 34-35, जो भी वो परमात्मा के कार्य है, उनको करने दो। कहाँ कितना प्रलय करना है, आपके शहर का आप देख लो, आपके परिवार का आप देख लो, आपके जीवन का आप देख लो, क्योंकि परमात्मा का जो टोटली प्रोसेस है, पापियों और पाप का स्रोत, बस ये 3 एंगल से आप अपने आप को भी देख लो, अपने परिवार को भी देख लो, अपने गांव को भी देख लो, अपनी सोसाइटी को भी देख लो, अपने शहर को भी देख लो, अपने राष्ट्र को भी देख लो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।
कृष्णं वंदे जगद्गुरु।